जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू पहचान करियर इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग मिलाने वाले हैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने 4 सितंबर 2022 यानी कि जो अभी अभी एग्जाम हुआ है एनडीए का, उसमें रिटन क्वालिफाई किया है, रिटन क्लियर किया है। तो आइए जानते हैं इनसे कि सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइएगा ताकि My name is Kunal Singh. I belongs to Raebareli, Uttar Pradesh. My father name is Mr. Sunat Pratap Singh. He is in railway, and my mother name is Mrs. Uma Singh. She is a teacher. And I have qualified my written examination at the September 2022 second intake. चलिए, तो अच्छा ये बताइए कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन की है तो ये रिजल्ट आया ऐसा कुछ? Sir, as a previous year, I was come at the Kanpur and I was joined पहचान कैरियर इंस्टीट्यूट। Okay. जब मैंने उसको ज्वाइन किया सब 6 महीने बाद, उसके 6 मंथ बाद मैंने जो है यहाँ पे स्टडी की। एंड Okay. और यहाँ का मुझे एक सबसे अच्छा ये बात लगी कि यहाँ की जो सैटरडे एंड संडे की जो वीकली टेस्ट होते हैं उन्होंने मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा नहीं, हेल्प वो की। चीज तो मैं आपसे पूछूंगा, यानी जी। कहने का मतलब आपने तैयारी जो है वो यहीं यहीं की से है। की है। अच्छा, चलिए, तो अभी आपने जो एग्जाम दिया उसमें कितने अप्रोक्स मार्क्स आ जाएंगे? सर अप्रॉक्स 390 प्लस तो स्कोर हो 390 प्लस, यानी Yes. 390 प्लस भी बहुत अच्छा फिगर है। Yes, अगर sir. आप एसएसबी के लिए जाना चाहते हैं तो क्लियर है। Yes, 390 sir. भी बहुत आउट ऑफ 900। यस सर, यस सर। 900 का पेपर है तो 390 पर भी 390 प्लस इनका है कि 390 प्लस आ जाएंगे, इन्होंने कैलकुलेट किया होगा। तो बेटा आप यहीं पर थोड़ा सा देख लीजिए कि 900 में से 390 प्लस भी लाके क्लियर कर ले रहे हैं रिटन का एग्जाम, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए और जानते हैं कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी रही। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या कोचिंग रोल अदा करती है एग्जाम क्लियर करने के लिए, या आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं? सर देखिए, दोनों मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोचिंग जो है आपको मार्ग दिखाती है, मुझे लगता है आपको बताती है कि किधर आपको कहाँ डायरेक्शन बता रही है। अच्छा, और उसके बाद जो हमारी सेल्फ स्टडी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना कर सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं। अच्छा, यानी कोचिंग मार्क के लिए Yes, बहुत sir. अच्छा है कि वो आपको सजेस्ट करती है कि ऐसे ऐसे करना है। यस सर, उसके लिए आपको प्रिपरेशन वैसे ही नहीं करनी होती है कि हमें क्या करना है आगे, यस ये सर, आपको कोचिंग की सजेस्ट करती यस है। सर। अच्छा, तो और कैसे क्या कोचिंग में, और क्या क्या चीज कोचिंग ने हेल्प की है आपकी? सर कोचिंग ने तो सर काफ़ी कुछ हेल्प की, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो सर मुझे कुछ मतलब इतना नॉलेज नहीं था कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है एंड क्या प्रिपेयर करना है। उन्होंने एक एक जैसे टॉपिक वाइज सब चैप्टर्स कराते, और उसके बाद फिर मैंने उस पर एनालिसिस किया, और उसके बाद मैंने एग्जाम जो ये टेस्ट, मॉक टेस्ट जो है, स्पीड टेस्ट, उसने काफ़ी मेरी हेल्प की अच्छा, थी। एक एक करके बताइए कि आखिर कोचिंग में ऐसा, जैसे कोचिंग्स तो बहुत सारी हैं, यस सर, आप ऑल ओवर इंडिया ले लीजिए, देहरादून में भी काफी अच्छी कोचिंग है, यस सर, कानपुर में अपनी भी काफी सारी कोचिंग्स हैं। यस। तो ऐसा इस कोचिंग में ऐसा क्या स्पेसिफिक आपको लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, या कोचिंग, किसी भी कोचिंग में ऐसी क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए? सर मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि सर मुझे जो यहाँ का स्पीड टेस्ट था, मॉक टेस्ट, अच्छा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हेल्प की, क्योंकि मैंने कई कोचिंगों में पता किया था तो वहाँ पर शायद स्पीड टेस्ट होते ही नहीं थे, बट अच्छा। यहाँ पर जो भी कराया सर बहुत अच्छा किया। ये मतलब इनका कहना बहुत सही है, ठीक है ना, कि स्पीड टेस्ट बोल रहे हैं कुणाल की स्पीड टेस्ट बहुत जरूरी है। ये स्पीड टेस्ट मतलब क्या है, वीकली या फिर लास्ट में जो होता है वो? नहीं सर, वीकली जो करा रहे हैं वो हाँ। प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है सर अच्छा। उससे, क्योंकि उससे आपको एक नॉलेज रहता है कि मुझे मतलब पढ़ना है इसके बारे में, तो आपकी एक अलग से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है अच्छा, उसके अच्छा। लिए। तो बच्चों यहाँ पर देखो बहुत एक इम्पोर्टेंट बात आ रही, जो कि आपके सामने एकदम एग्जाम्पल है, अभी अभी इन्होंने रिटन क्वालिफाई किया हुआ है। तो इनका कहना है कि टेस्ट होना बहुत जरूरी है, स्पीड टेस्ट। अपने यहाँ जो स्पीड टेस्ट होते हैं Yes, sir. कुणाल यार, वो ऐसे होते होंगे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ऐसे ही हुए थे कि जैसे 5 दिन जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि 5-6 दिन पहले स्टडी करते हैं, फिर उसी का क्या करते हैं 7वें 6वें दिन क्या होता है उसका टेस्ट होता है। यस सर, यही आपको बहुत बेनिफिट हुआ है? यस सर, मतलब कि हाँ। जब हम लोग 5 डेज जो भी हाँ। चैप्टर, जो भी हम लोग सिलेबस कवर करते थे, उसी का टेस्ट जो है लास्ट वीक सैटरडे एंड संडे को लिया जाता था। अच्छा, तो ये बहुत बेनिफिट यस रहा। सर। अच्छा, और यहाँ की क्लासेस और इन्वायरमेंट के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें? सर क्लासेस अब मैंने यहाँ पे 6 मंथ पढ़ा है, और जैसा भी मेरे एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा है, अच्छा, अच्छा। और बस यही है सर। अच्छा,
तो और भी जैसे जानना चाहेंगे कि देखो पढ़ते तो सारे ही लोग हैं, हमारी कोचिंग आप कह रहे हो ये कोचिंग बहुत अच्छी है, या कोचिंग में बहुत आपको अच्छा लगा क्योंकि आपका सिलेक्शन भी यही से हुआ है, यानी कि रिटन क्वालिफाई हुआ है। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा, बाकी अदर लोगों में से, जैसे सारे स्टूडेंट तो सेलेक्ट नहीं होते, तो बाकी अदर स्टूडेंट्स में से कुछ तो आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया होगा, कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई होगी, अगर वो आप स्टूडेंट को बता पाए जो आगे आने वाले हैं तैयारी कर रहे हैं। सर मैंने सबसे पहले तो देखिए जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती मैथ में, सर वो सोचते हैं कि जो मैथ है वही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि आपका जो फिजिक्स और इंग्लिश पोर्शन होता है वो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि फिजिक्स में आप वो 12th लेवल पूछता है, इतना हाई एनडीए का लेवल पूछता नहीं है। और उसके बाद आप जनरल अवेयरनेस का थोड़ा भी अगर आपके पास नॉलेज है, ज्यादा नहीं मगर थोड़ा भी है, तो आप आराम से रिटर्न जैसे आप एक आइडिया दे पाएंगे कि मैथ में कौन कौन सा पोर्शन वो कैच कर सकते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन वो कर दें तो ठीक है। सर अप्रॉक्स अगर आप 90 मार्क्स भी ले आ रहे हैं, अगर अप्रॉक्स आप 40 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो वो बहुत है आपके लिए। तो ये बेटा देखो बहुत एक बड़ी इंफॉर्मेशन है, एक तो मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, शायद 120 क्वेश्चन होते हैं मैथ। यस मैथ का जो फर्स्ट पेपर होता है मैथ का, उसमें कुणाल का कहना है, जो कि अभी एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं, रिटन क्वालिफाई करके आ रहे हैं, उनका कहना है कि 40 क्वेश्चन, सिर्फ 40 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जा रहे हैं 120 में तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये 40 क्वेश्चन के लिए सारा सिलेबस पढ़ना जरूरी है या किसी एक पे कमांड कर ले तो भी हो जाए? सर देखिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर आप उठा के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है मतलब वो बार बार उसी तरह के रिपीट होते हैं, आपको पैटर्न पता लगता है। तो आपको जैसे कैलकुलस हमने ले लिया, ट्रिग्नोमेट्री ले लिया और अलजेब्रा, ये 3 मेन पार्ट होते हैं जिससे सर कैलकुलस आ जाता है, कैलकुलस हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री आप ले सकते हैं, और अलजेब्रा, ये तीनों पार्ट, और ये इजी भी होते हैं मेरे हिसाब से। अगर क्योंकि हर एक लड़का इसके लिए प्रिपेयर हो सकता है। अच्छा, चलो ठीक है। तो इनका कहना ये बिल्कुल जायज है, और हम लोगों ने अभी एक रिसेंट में नितिन भी बैठा हुआ था, वो भी रिटन क्वालिफाई, उसका भी कहना था कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स वो बहुत जरूरी है, उससे आपको आइडिया लगता है, पैटर्न समझ में आता है, और ये भी पता चलता है कि किस पोर्शन से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। am I right? यस सर। हाँ, तो वहां पर क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं। अब बेटा आपको प्रीवियस ईयर देखने के लिए आप सर्च करोगे गूगल पे जाकर, उससे डाउनलोड करोगे, तो ये सब आपको नहीं करना है। हमारी पहचान करियर इंस्टीट्यूट ऐप है, आप वहां पर जाकर फ्रीली अवेलेबल है, आप जाकर लास्ट के 10 ईयर आई थिंक देख लें तो यस सर। हाँ, तो लास्ट के 10 ईयर के आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली है, आप वो जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अच्छा, तो कुणाल यार, ये थोड़ा सा आता है कि मान लो आपने मैथ का तो बता दिया 40 क्वेश्चन, फिर जीईटी में कैसे प्रोग्रेस करें, कितने मार्क्स या कितने नंबर या कौन सा पोर्शन आप उसमें पिक करें? सर जीईटी में सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश, और मेरे हिसाब से इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो कि आपके मार्क्स इसमें बना सकता है। यानी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यस सर, इंग्लिश को स्कोरिंग ले सकते हैं। और उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सर फिजिक्स में आप अगर 25 क्वेश्चन है और अगर आप पढ़ रहे हैं उसे, तो मुझे लगता है 20+ तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी होता है लेवल, वो अदर एग्जाम से बहुत काफी कम आता है। और फिर बात रही जीएस पोर्शन की, तो उसमें फिर आप जितना भी है तो वो ठीक ही रहता है। करंट अफेयर्स पे ध्यान दे ले तो वो सही रहेगा। करंट अफेयर्स आपके हिसाब से, करंट अफेयर, तो कहने का मतलब जीएटी में आपको इंग्लिश ध्यान देना है। किसने, कुणाल ने कहा कि एक तो आपको इंग्लिश में ध्यान देना है। इंग्लिश में कितने अप्रॉक्स क्वेश्चन करते हैं? 50 होते हैं। हाँ 50 होते हैं। अगर आप 25 मतलब आपको 100 एंड 120 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं उसमें। अच्छा। हाँ। तो आपको इंग्लिश में ध्यान देना, यानी 4 नंबर का एक होता है, तो आप कह रहे हो 50 में से 25 वगैरह कर दो। हाँ 25 30। हाँ, तो ये भी आपको देखना है। देखो आप पहले अपना क्राइटेरिया बेटा डिवाइड कीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं। मैथ में आपको 40 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में कह रहे हैं 25 क्वेश्चन, कुणाल जो कि बता रहे हैं। और मैं भी आपको बोलता हूँ, मैं भी फिजिक्स, आप जानते हैं कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स का पोर्शन बेटा बहुत जो है वीक आता है, बहुत ज्यादा वैसा कॉन्सेप्चुअल नहीं आता, या बहुत सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत कम होते हैं, लेकिन जो भी आते बहुत फॉर्मूले बेस, नॉर्मल फॉर्मूले बेस, यानी आप फॉर्मूले भी अगर याद कर लो तो काम चल जाएगा। ठीक, तो आप फिजिक्स पे ध्यान दे सकते हैं। बाकी शायद जीएस के लिए आपका इंटरेस्ट जिसमें हो उसमें अगर जाएं तो ज्यादा अच्छा। हाँ सर, अगर आप करंट अफेयर्स, क्योंकि सर वो फैक्ट होते हैं करंट अफेयर्स, अगर आप उसे प्रिपेयर कर लें तो कम से कम 10 से 12 करंट अफेयर्स पूछते हैं। अच्छा। तो वो आपको इजीली एकदम आप उसको कह सकते हैं। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए तो आपको इंग्लिश देखना है, और उसके बाद क्या देखना है, फिजिक्स थोड़ा बहुत देखना है, और देखना है करंट अफेयर्स।
ये इनफ है इतना? हाँ सर, और उसके बाद नॉर्मल सी केमिस्ट्री एंड बायो वो तो नॉर्मल सा आ जाता है उसमें। अगर आप 30 भी क्वेश्चन आते हैं तो 10 एंड 15 अप्रोक्स आप कर लेंगे। अच्छा, तो ये आपको कैलकुलेशन पूरा दे दिया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे दी कि आप इतने इतने क्वेश्चन करिए, 400 के पास में आपका स्कोर चला जाएगा और आप रिटन क्वालिफाई हो जाएंगे, एसएसबी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये कुणाल का कहना है। अच्छा कुणाल, एक और चीज जैसे आप बताइए, क्या जैसे ऑनलाइन ऐप जो हमारी चलती है, क्या उससे कोई बेनिफिट मिला आपको? यस सर, ऑनलाइन ऐप से तो काफी बेनिफिट मिला क्योंकि स्पीड टेस्ट जो ऑनलाइन होते हैं सर उसी में होते हैं सर। तो स्पीड टेस्ट जो होते थे वो ऑनलाइन ही होते थे कि ऑफलाइन? नहीं सर सैटरडे को यहाँ पे ऑफलाइन आपका कंडक्ट कराया जाता था एज जैसा एनडीए का होता है। आपने पढ़ा है? यस सर, उसका ऑफलाइन हुआ, ऑफलाइन, एंड देन नेक्स्ट जो संडे होता था उसमें आपको ऑनलाइन करा दिया जाता था। संडे को ऑनलाइन, ये भी उसी टॉपिक का होता था? उसी टॉपिक का होता था। अच्छा, तो ये बेटा जी एक, मैं ये नहीं कह रहा आप किस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप जहां पर भी पढ़े वहां पर स्पीड टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं भी हमेशा आपको ये बताता रहता हूँ, आप अगर जितने भी दिन तक आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसका टेस्ट नहीं दोगे तो आप खुद को आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो कैसे नहीं, ऐसे आपके टॉपिक्स कवर होते जाते हैं। यस सर। ठीक, अच्छा, और एक चीज क्या है कि जैसे ये तो चलता रहे, जब एग्जाम के पास में आते हैं, जब जैसे 1 मंथ बचा हुआ है, तो वहां पर क्या स्ट्रेटेजी होगी? सर वहां पर तो सबसे ज्यादा कंपलसरी होता है कि आपको मॉक टेस्ट करने हैं। आपको अप्रॉक्स 10 मॉक टेस्ट तो दोनों के लगाने हैं, जीएटी और मॉक टेस्ट। आप अपने बिहाफ पे लगाओगे या कहीं और से लगाओगे? सर मॉक टेस्ट जो होते हैं सर प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं मॉक टेस्ट, तो प्रीवियस ईयर वाले जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर कोचिंग से ऐसा कुछ मिला? सर प्रीवियस ईयर के कुछ नोट्स मिले थे। अच्छा, बहुत सही, ठीक है। तो यानी आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाने हैं? यस सर। तो हमारी कोचिंग जो है वो हर एग्जाम के पहले, या किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा तो वहां पर हर एग्जाम के 1 मंथ पहले क्या है कि वहां पर मॉक टेस्ट होना बहुत जरूरी है। आपने सिलेबस तो पढ़ लिया है, अब जो मॉक टेस्ट होगा वो टॉपिक वगैरह का नहीं होगा, अब वो होगा जो आपने पढ़ रखा है वो किस पैटर्न पे आने, एनडीए का जो पैटर्न होगा उस पे क्वेश्चन होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमारे। यस सर। हाँ, तो बस ये आपका इतना, मतलब एग्जाम क्रैक करने के लिए इतना काफी है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ अगर, अच्छा चलिए मैं सम अप कर देता हूँ, तो आपका बहुत वो रहा, कुछ बातें मैं बता देता हूँ। जैसे जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे से इस बात को सुने। कुणाल कहना है पहला पॉइंट कि आप क्या करें कि मैथ में आप 40 नंबर आपको लाने हैं, उसमें से जितने टॉपिक है इन्होंने बता दिए। दूसरा ये है कि आपको इंग्लिश देखनी है जीएटी के लिए, और आपको फिजिक्स देखनी है, और करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये स्ट्रॉन्ग करना है आपको। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि आपको वीकली टेस्ट करना है, वीकली टेस्ट, आप जो भी वीक में पढ़ रहे हो उसका टेस्ट करना है। और इसके साथ ही लास्ट में जब 1 मंथ बचेगा तो क्या करना है, मॉक टेस्ट, और इस तरीके से आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। सही काम है ना? यस सर। चलिए, तो आप कुणाल एक चीज और ये बता दो, अगर मैं जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप उनको कोई एक ऐसा सजेशन देना चाहें, सिर्फ एक, जिससे उनका हो जाए, कोई एक ऐसा सजेशन। सर मैं तो यही कहूंगा कि सबसे मेन तो मैंने बता ही दिया है कि मॉक टेस्ट एंड स्पीड टेस्ट तो होते ही हैं, और उसके बाद आपको खुद से भी थोड़ी सेल्फ प्रिपरेशन करनी जरूरी होती है। और कोचिंग तो आपको सिखाएगा ही जो सिखाएगा, लेकिन उसके लिए आपको भी एनालिसिस करना जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो आप इन लोगों पे जो आप कुणाल ने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई, आई होप कि आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर किसी और ऐसे सोल्जर जो कि रिटन क्वालिफाई करके आए होंगे। बाकी मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ फॉर योर एसएसबी। अच्छा, एसएसबी की बात कर ले, अभी तो आपका फाइनल सिलेक्शन तो हुआ नहीं? नो सर, अभी डेट्स नहीं है, थोड़ा सा टाइम मैं लूंगा। तो एसएसबी के लिए आप कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं? सर एसएसबी के लिए यहाँ पर पहचान कैरियर इंस्टीट्यूट में ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर कौन पढ़ा रहा है? सर यहाँ पर मनीष सर पढ़ा रहे हैं, जो कि सर बहुत अच्छे एजुकेटर हैं मेरे ख्याल से। सर कैसा एक्सपीरियंस है? सर ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसी एसएसबी की कोचिंग कहीं भी नहीं दिखी। अच्छा सर, यहाँ मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी लड़का अगर रिटन क्वालिफाइड कर रहा है तो एक बार यहाँ पर विजिट जरूर करे, क्योंकि यहाँ का जो एसएसबी प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है। और एसएसबी क्या रोल अदा करती है एनडीए में? सर एसएसबी एक टास्क होता है, टफ टास्क होता है, बिगेस्ट टास्क होता है, बट उसको इजी वे से कैसे पढ़े ये हम लोग सीखते हैं यहाँ पर। अच्छा, चलिए एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिटन क्वालिफाई रिटन के पीछे लगे रहते हैं, ठीक, एसएसबी का उतना ज्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि रिटन पहले निकालेंगे, उसके बाद जो 1-1.5 महीना का जो मिलेगा उसमें हम एसएसबी करेंगे, तो क्या ये सही है?
सर मेरे हिसाब से सर जितना रोल आपका रिटेन अदा करता है उतना ठीक है। ही आपका एसएसबी भी अदा करता है। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। आपको प्रॉपर एसएसबी, मेरे हिसाब से आपको रिटेन के साथ एसएसबी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही। यही बात नितिन ने भी कही थी कि रिटन के साथ साथ एसएसबी जरूरी है। ठीक, तो इस बात को याद रखें। आपका जो सिलेक्शन बेटा जी होना है वो सिर्फ रिटन से नहीं होना है, एसएसबी भी साथ में इंक्लूड है। ठीक है, तो आप लोग जहां पर भी पढ़ें वहां आप रिटन के साथ साथ ये भी देखें कि आपको एसएसबी प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। 1-1.5 महीने में कोई एसएसबी नहीं करा पाता है उतने अच्छे से, उतना प्रिपेयर नहीं करा पाता। तो आप जहां कहीं भी पढ़ें वहां रिटन के साथ साथ एसएसबी की भी तैयारी करें। Am I right? यस सर। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसएसबी। थैंक यू ठीक सर। है, मैं यही तो चाहूंगा कि आप ऑफिसर बन के आए। यस सर। ठीक, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।